बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए दाल चना और आलू से बनने वाले ऐसे परफेक्ट कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो दरमियान में से बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेंगे, एकदम सॉफ्ट हम बनाएंगे। हम इनमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे ये सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। शोरबा बिल्कुल गाढ़ा बनेगा बिना ग्राइंड किए, और इसमें हम किस चीज़ को शामिल करेंगे जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्रैकलेस बनेंगे और ऑयल में हमारे ज़रा से भी ये खुलेंगे नहीं। शुरू से लेकर एंड तक जो है हमारे परफेक्ट कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। एक यूनिक रेसिपी, बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी। इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप कोफ्ते बनाएंगे तो यकीन जाने सबको बहुत पसंद आएंगे और सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाल चना ले लिया, इसे 2-3 घंटे मैंने भिगो कर रखा था और फिर मैंने इसे उबाल लिया है। उबली हुई दाल को जो है वो हम कूंडी डंडे में डालकर अच्छे से कूट लेंगे। आपने इसे ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड करने से क्या होगा कि इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा ढीला बनेगा, जिससे हमारे कोफ्ते बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो हम इसे कूटेंगे, कूटने का ये फ़ायदा होगा तो ये देखें कि ये इस तरह से सख्त हो जाएगी, बिल्कुल सख्त बनी है, ये बिल्कुल ढीली नहीं हुई है। यहाँ पे हमारे पास हैं 1 प्याली उबले हुए आलूओं को शामिल कर लिया मैंने इसके साथ, और यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया है, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च और आधा चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल किया। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी। अब हम इसके अंदर बाइंडिंग कंपोनेंट के तौर पर डालेंगे 4 से 5 चम्मच बेसन के साथ मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा जो है वो मैदा शामिल कर दिया, तकरीबन 1-1.5 चम्मच। उसका ये फ़ायदा होगा कि कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल नरम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। आपने बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं गूंदनी, ये बहुत ज़्यादा सख्त हम कर लेते हैं इसमें बेसन डाल कर, जिसकी वजह से कोफ्ते जो हैं वो हमारे सख्त रह जाते हैं। तो ये देखें बिल्कुल नरम सी डो मैंने बनाई है। हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे जिसकी वजह से ये ग्रीस हो जाएँ और परफेक्ट कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे। तो देखें कितने ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हो रहे हैं। डो हमारी बिल्कुल हाथों के साथ भी नहीं चिपक रही और बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते हमारे बनते जा रहे हैं। तो देखें बिल्कुल क्रैकलेस आपने बनाने हैं, एक भी क्रैक पड़ेगा तो उसके अंदर जब घी जाता है तो वहाँ से वो कोफ्ता खुलना शुरू हो जाता है। तो देखें सारे कोफ्ते मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। फ्राई करने के लिए आपने एक ट्रिक जहन में रखनी है कि जब घी आपका अच्छे से गर्म हो, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हो, तो तब आपने इसके अंदर कोफ्ते डालने हैं। बिल्कुल ठंडे घी में डालते हैं और फिर उसे हिलाना शुरू कर देते हैं, तब आपके कोफ्ते ख़राब हो जाते हैं। कोफ्ते फ्राई कर निकाल लेंगे और उसी घी के अंदर शामिल कर देंगे प्याज को जो है वो आपने बारीक बारीक काट लेना है, और जब ये इस तरह से नरम हो जाए तब आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देना है। दोनों चीज़ों को जो है वो अच्छे से आपने फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये फ्राई हो जाए तब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिया। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने मसाले को जो है वो तकरीबन कम अज़ कम भी 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। जब आपको लगे कि मिर्चें जलने लगी हैं तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेना है। इसी तरह छींटा लगा कर आपने इसे 5 मिनट तक भून लेना है। तो देखें प्याज जो हैं वो अंदर अच्छे से मैश हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे, और टमाटर भी जो है वो अंदर मैश हो चुका है। इसके बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी लगा देंगे, तकरीबन 3 से 4 गिलास, या जितना आपको शोरबा बनाना है उतना आप इसमें पानी लगाकर इसे 2-3 उबाल आने तक पकाएंगे। जब ये पानी अच्छे से उबलने लगेगा तो तब हम इसके अंदर डालेंगे कोफ्ते। तो ये देखें मैं आपको फेंक कर दिखाती हूँ। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल नरम आहिस्तगी से रखें कि ये टूटे नहीं, तो इतनी परफेक्ट हमने इसे बनाया कि आप इन्हें जैसे मर्ज़ी इसमें डालेंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको जो है वो धीमी आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, और इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जितना शोरबा रखना है आप तब तक इन्हें पका लें। तो देखें शोरबा जितना मैंने रखना था मैंने आंच नीचे बंद कर दिया। तो देखें परफेक्ट हमारे बिना टूटे ज़बरदस्त से और नरम से कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। ये कितने नरम है मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। तो देखें इन्हें जो है वो डिश आउट कर लिया मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चेक करें आप कितने ये सॉफ्ट और कितने नरम बनकर तैयार हुए हैं।
एकदम परफेक्ट वीडियो या रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।